जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष को मोक्षदा एकादशी आती है। इस एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से इस दिन मोक्ष प्राप्त होता है, पितरों को मुक्ति मिलती है। गीता जयंती पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन को मोह से मुक्त करा था। आपको किसी भी प्रकार का मोह, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हर समस्या को दूर करने वाली मोक्षदा एकादशी होती है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो व्रत अवश्य रखें। व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय भोजन करके रख सकते हैं, और वो भी नहीं रखते हैं तो एकादशी की कथा तो जरूर ही सुने। इससे जो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन नास्तिक व्यक्तियों से, व्यभिचार व्यक्तियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकादशी का पूरा दिन भगवान की भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन 11 पीले फल भगवान श्री कृष्ण विष्णु के आगे अर्पित करने चाहिए। आप चाहे एक श्लोक पढ़ो, चाहे आधा श्लोक पढ़ो, गीता का श्लोक जरूर पढ़ें। गीता का श्लोक नहीं पढ़ सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप कर लें और गीता जी को नमस्कार करें। इस दिन एक उत्सव के रूप में गीता जयंती मनानी चाहिए। भक्तों, इस तरह से आप भगवान श्री नारायण के सामने अर्पित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। और द्वादशी के दिन एकादशी का पारायण किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जब व्रत शुरू करें तो हाथ में जल लेकर के आप संकल्प कर लें, अपना नाम लेके कि आज हम एकादशी का व्रत रखेंगे, व्रत में कोई भी विघ्न नहीं आए कह के भगवान के आगे छोड़े। द्वादशी को हाथ में जल लेकर के हमने जो एकादशी का पुण्य किया है वह हम अपने इष्ट देव को अर्पित करते हैं। फिर व्रत का पारायण करना चाहिए। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण को नहीं दे सकते हैं तो गाय को जरूर देना चाहिए, और गौशाला भी नहीं जा सकते हैं तो किसी कन्या को एकादशी के दिन कुछ चाहे एक फल ही दे दो, जरूर दान करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण के लिए या गरीब के लिए भोजन करा के या गौग्रास निकाल के तब व्रत को खोलना चाहिए। भक्तों, हम एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। बोले एकादशी मातम की जय। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे संशय को दूर करें। मार्ग शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इससे तुम्हारा संसार में यश फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुमसे कथा कहता हूं। एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता इन सबको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में गोकुल नाम के नगर में बैकानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वो राजा पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। एक रात्रि राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर के राजा को आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न की कथा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि में मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा शरीर इस दुख से जल रहा है। आप मुझे कोई ऐसे तप दान व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीवन बेकार है जो अपने पिता की मुक्ति नहीं कर सके। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहां से कुछ दूरी पर वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के ऋषि का आश्रम है। आप ये सब बातें उनसे जाकर के पूछ लीजिए।
आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर कि राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांतचित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल पूर्वक हैं। हे भगवान, परंतु अचानक एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अशांति छा गई है। पर्वत ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद करे और नेत्र बंद करके भूत भविष्य विचारने लगे। बोले कि हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर स्त्री को ऋतुदान भी मांगने पर नहीं दिया। उसी पाप के फल को तुम्हारे पिता नरक में भोग रहे हैं। राजा बोला, महात्मन मेरे पिता के उद्धार का कोई उपाय बताएं। पर्वत मुनि बोले कि राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, उस एकादशी का तुम व्रत रखो, उसके पुण्य को पिता को अर्पित करो, तुम्हारे पिता की मुक्ति अवश्य होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया, कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग में जाते हुए कहने लगा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर के स्वर्ग लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। एकादशियों के व्रत आर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कराने वाले, इसलिए एकादशी का व्रत सभी को अवश्य रखना चाहिए। बालक, बुजुर्ग और बीमार तीनों को दोष नहीं लगता है। तीनों के अलावा जो सामर्थ्यवान है, 8 वर्ष का बालक हो जाए उसके बाद में बच्चे को भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बच्चा 8 वर्ष तक बालक माना जाता है, उसके बाद में उसे एकादशी का व्रत रखने का अधिकार है, व्रत रखना चाहिए। इस एकादशी के व्रत की कथा को अगर आपके जैसे बीमार है, सामर्थ नहीं है, व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो इस कथा को श्रवण कर लेते हैं, तब भी उन्हें एकादशी के व्रत का आधा फल प्राप्त हो जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इसलिए आप एकादशी का व्रत अवश्य रखें। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो एकादशी मातम की जय।